हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन पेपर आपका सेट ए है इंग्लिश का। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ, इंस्ट्रक्शंस आपको ये दिए गए हैं। तो चलिए आप लोग मिला लीजिएगा आपने कौन से क्वेश्चंस किए हैं और कितना आपने सही किया है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पर आप पहला आप देखोगे सेक्शन ए में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो हमारी पैसेज है वो है द गीता इज नॉट ए, है ना। तो ये आपको एक पैसेज दी गई है, इसको आपको पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर बताना है। तो चलिए मैं क्वेश्चंस के आंसर आपको टिक करवा देता हूँ। तो देखिए पहला है द गीता इज ए, तो क्या हो जाएगा ए ग्रेट रिलीजियस पोएम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी पहले का आपको कर लेना है। दूसरा देखिए द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो जो गीता है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, द ओल्ड पीपल के लिए या फिर बच्चों के लिए या एवरी वन द पीपल एट लार्ज और द यंग पीपल। तो ये क्या हो जाएगा एवरी एज, यानी कि कोई भी एज हो द पीपल एट लार्ज। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी करेंगे, दूसरे क्वेश्चन का सी करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डज एंड डोंट इन द एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका आपको ऑप्शन डी कर लेना है, वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दोज। ओके, तो इसका आपको सही आंसर करना है हु हैव नो फेथ। अगला देखिए अपोजिट वर्ड ऑफ मेले के, तो इसका हो जाएगा गुड विल। तो ऑप्शन सी आप इसका सही करेंगे 5, ठीक है। यहाँ से आपके 5 कंप्लीट होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपल्सरी, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑब्लिगेटरी। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन पेपर सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, जल्दी से कर दें। इसके बाद देखिए गिव द वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोहिबिशन, है ना। तो इसका हो जाएगा प्रोहिबिट। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गिव द एंटोनिम ऑफ पोरेर। तो इसका हो जाएगा रिचर, ठीक है। अगला देखिए द गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा बाय हार्ट। ओके, अगला देखिए इन द गिवन पैसेज व्हाट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोविजन। तो इसका आप करेंगे डिजायर फॉर फ्रूट। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 10 में से कितने सही किए हैं। ओके, कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ से आप पहला 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, है ना। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसका जो आपका पैसेज हो जाएगा कोल इज नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका पैसेज का जो टाइटल है वह हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, इसका केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। क्या दिया गया मेक नोट्स ऑफ द एबो पैसेज इन पॉइंट्स, यानी कि आपको पॉइंट्स में इसके पैसेज के नोट्स बनाना है और सुटेबल टाइटल लिखना है। तो टाइटल मैंने बता दिया है, पैसेज के लिए आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा इसी में से आपको कुछ पॉइंट चुन के लिखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी में। आप ये देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं इनके आंसर तो आपको PDF मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करोगे तो इसके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तब तक हम सेक्शन सी और कंप्लीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सेक्शन सी में हम क्वेश्चन 6 देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट ऑप्शन, एनी 5 करना है। तो देखिए इसमें पहला है द टेम्पल इज द मिडल ऑफ द रिवर। तो इसमें थोड़ा डाउट है 8 और इन में, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी स्टूडेंट हैं वो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन सेक्शन सी में पहले का आंसर। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए लेट्स गो टू मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल। तो इसमें आपको द कर देना है। इसके बाद अगला देखिए द बॉय द वर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। तो यहाँ पर आप करेंगे कैचेस, ठीक है। अगला देखिए 4th आई थिंक इट रेन टुडे। तो क्या होगा आई थिंक इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो देयर आर, तो यहाँ पर आपका देयर आर प्रीशियस बुक्स, तो ये कितनी है सम प्रीशियस बुक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कर देना है। इसके बाद देखिए वी आर गोइंग ए मैच टुडे। तो वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच टुडे। अगला देखिए माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। तो माई फ्रेंड्स लिव्स इन न्यू दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने यहाँ पर कर लिए होंगे। फिर आप यहाँ पर ये डू एज डायरेक्ट आते हैं। इसमें आपका पहला है कि ही इज टू बिग टू स्टैंड, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका कर सकते हैं ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट स्टैंड। ओके, इस तरीके से आप इसको पहले बना सकते हैं। दूसरा देखिए द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। तो इसका क्या करना है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर द मिल्क। चलिए यहाँ पर आप देखिए ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट नो सूनर देन करना है। तो ये जो क्वेश्चन हैं इसके आगे के आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे लाइव सेशन में, सभी लोग जरूर जुड़ें। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इस कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उस लाइव सेशन की। लाइव सेशन में सभी लोग जुड़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।
यहाँ पर क्वेश्चन आता है डू आई डायरेक्टेड, इसमें ही इज टू बी टू स्टैंड। हमें क्या करना है, रीराइट यूजिंग शो दैट करना है। तो आप इसका क्या करेंगे, सिंपल सा है, ही इज टू की जगह आप करेंगे शो वीक, फिर आप लगाएंगे दैट ही कैन नॉट स्टैंड, ओके, दैट ही कैन नॉट स्टैंड। इस तरीके से आप इसका आंसर करोगे। दूसरा देखिए द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, तो इसका आंसर करेंगे। इसको आपको करना किसमें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर द मिल्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ही गेट्स हिज सैलरी और ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। इसे हमें नो सूनर देन में करना है। तो आप क्या करोगे, नो सूनर डज ही गेट्स हिज सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये यहाँ पर आपको रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस करना है। तो आप सबसे पहले राजू लिखेंगे, फिर लिखेंगे कैन, राजू कैन राइट आइदर विद हैंड, ओके। तो यहाँ पर पहला आपका राजू होगा, दूसरे में कैन होगा, ठीक है, राजू कैन राइट होगा आपका तीसरा, ठीक है, और फिर ये चौथा होगा, विद होगा पांचवा और हैंड होगा छठवा, ठीक है। चलिए अगला देखिए सीता डज नॉट सिंग और सी डज नॉट डांस। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर और नॉर। तो सीता नाइदर सिंग नॉर डांस। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी। तो हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। तो इसको हमें चेंज द वॉइस में करना था, तो वॉइस में आप करेंगे हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। अगला देखिए रीराइट द अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो आप अनलेस लिखेंगे सबसे पहले, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। चलिए यहाँ से आप कंप्लीट करते हैं, फिर हम आप बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर। ये आप यहाँ पर सेक्शन डी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है, इसके आंसर चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि नेम द ऑथर ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट। तो क्या होगा, विलियम डोगल्स, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। तो इसका आपको सही आंसर आपको देख लेना है। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो नेम ऑफ द रिवर एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, ठीक है। जब आप इस रिवर में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे द यकीमा रिवर वाज ट्रेचर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये वाला कर देना है। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 द ऑथर स्पीक्स अबाउट द। तो इसका आपको सही आंसर ऑप्शन भी अलग करना है, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। अगला है फोर्थ फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस। तो इसमें आपको कर लेना है ग्रेजुअल, सॉरी ग्रेजुअल नहीं करना है, ट्रेचरस करना है, ठीक है, ये वाला आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए सिनोनिम्स ऑफ ग्रेजुअल, तो इसका हो जाएगा जेंटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। ये रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें चलिए इनके आंसर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला है कि व्हाट मूव्स द पाल अवे फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स। तो इसका आपको कर लेना है एनी शेप ऑफ ब्यूटी। इसके बाद दूसरा देखिए व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय ग्रीन बर्ड। तो इसका आपको करेंगे डैफोडिल्स ग्रीन सराउंडिंग्स, ओके। इसके बाद तीसरा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड सैडी वून। तो इसमें आप कर देंगे मेटाफोर, ओके। चलिए फोर्थ नंबर का देखिए, ये आप क्वेश्चन आपका बी वाला है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। आंसर देखिए व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सादूज फादर। तो इसका आपको कर लेना है ऑप्शन ए डॉक्टर सादूज एजुकेशन। इसके बाद अगला देखिए एट वाट एज डिड डॉक्टर सादूज गो टू अमेरिका। तो ये आपको लेना है 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाई वाज डॉक्टर सादूज सेंट टू अमेरिका। तो इसका आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच द अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन इसका आपको आंसर आपको बता देना है, ठीक है। फ्रैक्शन यानी क्या कि आप जानते होंगे फ्रैक्शन करते हैं, है ना। तो वैसे तो ग्रुप होना चाहिए यानी कि समूह होना चाहिए, तो लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है।